ईद कुर्बान से कबल मवेशी मंडियों में मेले का सामान किस्म किस्म के खूबसूरत जानवर खरीदारों की राह तकने लगे। सहराई जहाज, ऊंट, बैल, बकरे, गायें और बछड़े, मंडियों की रौनक। शाहपुर कांजरा मंडी में साहिवाल नस्ल का बबलू नामी बैल तवज्जो का मरकज। 50 मन वजनी बैल की 80 लाख रुपए डिमांड। मालिक का कहना है कि 30 से 40 रुपए तक कीमत लग चुकी है। बैल को रोजाना 5 किलो दूध, बादाम और मुरब्बे खिलाते हैं। जिला इंतजामिया का गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 11 अफराद गिरफ्तार। मुतअद्दिद इमलाक सरबमोहर कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा कहते हैं गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट्स की इजाजत नहीं, ओवरचार्जिंग पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। मंजूर शुदा मवेशी मंडियों में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सफाई और पानी की फरहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पंजाब पुलिस में अफसरान और एहलकारों की तरक्कियों का अमल जारी। 102 इंस्पेक्टर्स को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। प्रमोशन बोर्ड ने 35 ऑफिशिएटिंग डीएसपीज को रेगुलर कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 26 इंस्पेक्टर्स को रेगुलर बुनियादों पर डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दी गई। आईजी पंजाब की तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक से शिरकत। चीफ सेक्रेटरी गायदुल अज़ा के मौके पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। बोले गुज़श्ता बरस ईद के मौके पर सफाई के इंतजाम काबिल सताइश थे। शिकायत की सूरत में रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। सड़कों और गैर कानूनी सेल पॉइंट्स पर जानवरों की खरीद और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ईद उल अज़हा पर वास्ता का पानी की फरहमी के औकात कार बढ़ाने का फैसला। ट्यूबवेल चलाने के औकात कार में 3 से 4 घंटे तक इजाफा किया गया। ईद उल अज़हा के दिन पहला दौरानिया सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे होगा। दूसरा दौरानिया में दोपहर 2 से दोपहर 4 बजे तक पानी फराहम किया जाएगा। आखिरी दौरानिया में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक पानी दिया जाएगा। दूसरे और तीसरे रोज ट्यूबवेल चलाने के औकात कार में कमी होगी। पंजाब में गैर मेयारी फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अब गैर मेयारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मयारी तेल ना इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों का दाखिला सड़कों पर बंद कर दिया गया। कोई पंप ऑगरा के मंजूर शुदा स्टैंडर्ड के बगैर पेट्रोल डीजल फरोख्त नहीं कर सकेगा। पंजाब भर में फैसले का इतलाक फौरी नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आला पंजाब से एमडी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। मरीम नवाज को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और आईजी ऑफिस में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। फोकल पर्सन ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मरीम नवाज बोली ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज का सरमाया है। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रही है। मुल्क के अंदर जो एक फितना फसाद, गाली गलोच, बदतमीज़ी और जो एक फसाद का नैरेटिव था, उसको पहले जो तखरीबी सियासत है उसके ज़रिए जो उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करके उसको फारिग किया गया। इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर भी मरीम नवाज़ साहिबा की जो एक खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया और उसको अप्रिशिएट किया। कल आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे क्लिप्स देखे होंगे। एक शख्स ने कैदी नंबर 804 की जो है वो पहनी हुई थी टी शर्ट और वो नारे नून लीग के लगा रहा था। फितना फसाद का बयानिया मुस्तरद हो गया है। अवाम ने गालम गलोच की सियासत को रद्द कर दिया है। मरीम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट दिया गया। समड़ियाल इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार ने गुज़श्ता इलेक्शन के निस्बत ज्यादा वोट लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली कैदी नंबर 804 की शर्ट पहने एक शख्स नून लीग के नारे लगा रहा था। एक जमात का रोना धोना का पुराना वतीरा है। पीटीआई वाले पहले भी रोते रहे, अब भी रोते ही रहेंगे।
जो 400 का ताना देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पुराने साथी हैं, हमारे पुराने जियालियाँ हैं, इसलिए हम उनके ख़ानदान का और उनका एहतराम करते हैं। हम उनकी तरह ताने नहीं देंगे। यकीनन एक मैं तस्लीम करता हूँ कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नून लीग का साथ देने की वजह से नहीं दिए। ये हकीकत है। बिल्कुल उन्होंने लोगों ने वोट नहीं दिए, ना हमें दिए ना नून लीग को दिए। जो नून लीग के सलाम भी लेता है, पब्लिक उसको वोट नहीं देती। समड़ियार इलेक्शन में लोगों ने नून लीग को वोट दिया, ना ही पीपल्स पार्टी को। 400 वोट का ताना देने वाले हमारे पुराने साथी हैं। नून लीग के साथ जो भी सलाम लेता है, आवाम उनको वोट नहीं देते। समड़ियार इलेक्शन में आवाम ने नून लीग की वजह से हमें वोट नहीं दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद के इत्तेहादी पार्टी पर कड़ी तनकीद। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, समड़ियाल ज़िमनी इंतखाबात ने पीपल्स पार्टी का किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा था। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज नून लीग का जलसा पीटीआई से बड़ा था। अवामी मूड चंद रोज पहले ही वाज़ा हो चुका है। इलेक्शन की दोपहर ही को वोटर की चहल पहल से वाज़ा हो चुका था कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग का पलड़ा भारी है। ये सीट नून लीग ने चौथी बार जीती है। जीत हो या हार, बावकार अंदाज में कबूल करना चाहिए। समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। हिना अरशद ने 78,702 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर नशाद घुमन 39,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राहिल कामरान चीमा 6,832 वोट हासिल कर सके। टीआरपी के उम्मीदवार मोहम्मद शफाकत ने 4,851 वोट हासिल किए। टेक्निकल एजुकेशन के तमाम इदारों को जम करने का फैसला। टेप्टा, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल को एक इदारे में जम किया जाएगा। तमाम इदारों को पंजाब स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के मातहत किया जाएगा। एक माह में इस दमाम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। टेप्टा में नई भर्ती का काम भी रोक दिया गया। एलडीए में जाली और डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नोटिस का खात्मा। शोबा टाउन प्लानिंग की तरफ से जारी करता हर नोटिस पर क्यूआर कोड होगा। क्यूआर कोड के बगैर जारी होने वाले नोटिस बोगस तस्वुर किया जाएगा। डीजी एलडीए की ज़ेर सदारत आईटी रिफॉर्म्स बारे इजलास। ताहिर फारूक की टाउन प्लानिंग विंग को मुकम्मल पेपरलेस बनाने की हिदायत। बोले ऐसे सिस्टम बना रहे हैं कि जाली नोटिस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर कहते हैं, पाकिस्तान में ज़राअत न होने के बराबर है। पैदावारी लागत न मिलने से काश्तकार रो रहा है। हुकूमत ने गंदम की मद में 1600 अरब रुपए का टीका लगाया। गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल के जिम्मेदार को कानून के कटहरे में नहीं लाया गया। काश्तकारों का मौशी कत्ल किया जा रहा है। मुनासिब कीमत न मिलने पर कपास की काश्त में कमी हुई। अगर ज़राई मदाखिल पर जनरल सेल्स टैक्स लग गया तो ज़राअत का जनाजा निकलेगा। हुकूमत को ज़राई इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। पंजाब और बरतानिया के दरमियान सरमायाकारी का नया दौर शुरू। ब्रिटिश हाई कमीशन के सरबराह बेन वॉर्गिंटन का पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का दौरा। चेयरमैन पीबीआईटी मोहम्मद मुंतहा अशरफ से सरबराह ब्रिटिश हाई कमीशन की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत। बरतानवी हाई कमीशन लाहौर और पीबीआईटी में इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इतफाक। बेन वॉर्गिंटन बोले, बरतानिया पंजाब में तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को वसअत देना चाहता है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिसाल नीलम की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास। सीनियर 3 जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस सदाकत अली खान की शिरकत। इजलास में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की भी शिरकत। इजलास में ज़िलाई अदालतों के अमूर पर ज़ेर गौर किया गया।
सीसीडी पुलिस के लिए गाड़ियां खरीदने की समरी पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के एतराजात। फाइनेंस डिपार्टमेंट का गाड़ियों की खरीदारी 2 मरहले में करवाने का हुक्म। आधी गाड़ियां इस साल और आधी गाड़ियां आइंदा माली साल के बजट में खरीदी जाएंगी। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सीसीडी के लिए 2.5 अरब की गाड़ियां खरीदने की समरी भिजवाई थी। सीसीडी के लिए 1 लैंड क्रूजर, 5 फॉर्च्यूनर्स, 45 डबल कैबिन डाले, 19 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने की समरी भेजी गई।